नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर 11 जुलाई को राहुल गांधी का छात्रों के साथ संवाद है पटना में, और अभी एक दो दिन पहले ही नीतीश कुमार के कार्यकारिणी की बैठक हुई है। बैठक में कई मुद्दों पर नीतीश कुमार ने फैसले लिए और चर्चा की, लेकिन नीतीश कुमार सरकार के सहयोगी दल यानी कि भाजपा के सहयोगी दल हैं। इस वक्त नीतीश कुमार की पार्टी सत्ता में नहीं, सहयोगी दल के रूप में है और सीएम की कुर्सी से हटा दिए गए हैं। लेकिन बीच बीच में नीतीश कुमार अपने मजबूत पकड़ दिखाते हुए जनता को नजर आते हैं। लेकिन सम्राट चौधरी का विरोध काफी है बिहार के अंदर, और सम्राट चौधरी से नाखुश भी जनता भी और नीतीश कुमार के पार्टी में भी नाखुश है। चर्चा इस बात की भी होने लगती है कि सम्राट चौधरी की कुर्सी संकट में है, ज्यादा दिन वह सीएम नहीं रहेंगे और जेडीयू का सीएम बनेगा। इस बात की मांग नीतीश कुमार के पार्टी में काफी वक्त से है। लेकिन जिस तरह मोदी सरकार सभी को तोड़ फोड़ रही है, सभी पार्टियों को, उससे नीतीश कुमार की पार्टी में भी नाराजगी है और नीतीश कुमार यह जानते हैं कि किसी भी दिन उनका भी नंबर आ सकता है। अभी तो फिलहाल विपक्षियों को पार्टी तोड़ी जा रही है। सत्तारूढ़ दल के लोग कहते हैं कि विपक्ष अपना नहीं संभाल पाता है, उनसे खुश नहीं है, नेता हमारे पास आते हैं। उन नेताओं ने क्या बीजेपी के नाम पर वोट मांगे थे? और बीजेपी के नाम पर उनको वोट मिला था? जिस पार्टी में है उन्हीं के नाम से तो मिला था। अगर उन पार्टियों की पकड़ जनता में नहीं थी, जनता नहीं चाह रही थी, तो वोट कैसे दी? तो एक आदमी के ना चाहने से आपने अपने क्षेत्र का फैसला कर दिया। यह अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार क्या करेंगे नहीं करेंगे वह नीतीश ही जाने, फैसला उन्हें करना है। लेकिन पटना के अंदर राहुल गांधी के सभा को, छात्रों से संवाद जो होना है, उसको इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी? पप्पू यादव और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राव जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं, और पप्पू यादव ने कांग्रेस की कमान संभाल रखी है बिहार के अंदर। और पप्पू यादव की तैयारी और पप्पू यादव की सक्रियता इस बात के सबूत दे रहे हैं कि पप्पू यादव कांग्रेस के लिए बहुत लाभदायक साबित होंगे बिहार के अंदर, और पकड़ भी उनकी है और मुखर होकर के बोलते भी हैं। हालांकि पूर्णिया से पप्पू यादव निर्दलीय सांसद हैं, कांग्रेस से टिकट नहीं मिला क्योंकि कांग्रेस के कोटे में वह सीट आरजेडी ने नहीं दिया था। आरजेडी को तोड़ने की एक बार कोशिश 4 सांसद हैं, उसे भारतीय जनता पार्टी तोड़ेगी, इसमें कोई शक भी नहीं होना चाहिए किसी को। और वह आसानी से टूट के भी चले जाएंगे, और तेजस्वी यादव कुछ करेंगे भी नहीं क्योंकि वह लैंड फॉर जॉब में समस्या में हैं। आने वाले दिनों में यह तस्वीर देखने को मिलेगी। कांग्रेस भी यह जानती है कि अकेले चलना पड़ेगा, और तेजस्वी यादव के बस की बात अब रही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी बंगाल के अंदर सड़कों पर उतर गई, और जब उतरी तो किसी ने उम्मीद नहीं किया था कि जो ममता बनर्जी चुनाव हार गई हैं और जिस तरह से उनकी पार्टी को तोड़ा गया है, जनता उनके साथ जनसैलाब बन करके चल पड़ेगी और जनता निकल पड़ी। वह जनसैलाब ममता बनर्जी के पीछे देख करके भारतीय जनता पार्टी को एक बात तो समझ में आ गई कि ममता बनर्जी झुकने वाली नहीं है, और ममता बनर्जी के सपोर्टर ममता बनर्जी के साथ हैं खड़े। नेता भले चले गए लेकिन सपोर्टर नहीं गए हैं, वोटर ममता के साथ हैं, और वोटर ही सपोर्टर होते हैं। ऐसे में हुंकार ममता बनर्जी ने सड़क पर भर दिया है, जो सरकार को बेचैन कर दिया। दूसरी तरफ राहुल गांधी जेनजी से संपर्क करने का, यानी कि छात्रों से, राजस्थान के कोटा से शुरुआत कर दिया उन्होंने। और राजस्थान कोटा के अंदर जो छात्रों का जनसैलाब उभरा वह वाकई काबिले तारीफ था। छात्रों ने अपना जननायक मान लिया है राहुल गांधी को, यह तो प्रतीक हो रहा है। अब ऐसे में कोटा राजस्थान से शुरुआत थी, और उस सभा को
असफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने साम दंड भेदभाव सब कुछ इस्तेमाल किया, बैनर पोस्टर हटाया, धमकियां कोचिंग सेंटरों पर और हॉस्टलों में दी गई। उसके बावजूद जनता आई, यानी कि जनता के बीच सरकार को लेकर के एक गुस्सा पनप रहा है। अब ऐसे में नीतीश कुमार सरकार के सहभागी हैं, सवाल खड़े भी होंगे और नीतीश कुमार तोड़े भी जाएंगे आने वाले दिनों में। उनके जो 12 सांसद है तोड़े जाएंगे, यह बात कही जाती है, लेकिन तोड़े जाएंगे नहीं जाएंगे यह बात की बात है, लेकिन इस तरह की चर्चा होती है। और चंद्रबाबू नायडू उनके ऊपर भी शिकंजा कसेगा भारतीय जनता पार्टी का। पहले विपक्ष को निपटा ले, उसके बाद चंद्रबाबू नायडू का ही नंबर है। चंद्रबाबू नायडू हेड लिस्ट में है भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि बार्गेनिंग बहुत उन्होंने किया। अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि टीएमसी के 20 उनसे बढ़ के हो गए हैं। चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद है तो टीएमसी से जो टूटे हैं वह 20 है, तो एनसीपीआई में चले गए, जिसका कोई वजूद नहीं है। वह 20 सांसदों के साथ एनडीए में चंद्रबाबू नायडू के से ऊपर आ गई है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को यह डर तो लग रहा है कि अब मोदी उन्हें भी तोड़ सकते हैं, लेकिन मोदी के प्रेशर से चंद्रबाबू नायडू को ऐलान करना पड़ा कि डिलिमिटेशन बिल मानसून सत्र में आएगा और यह तोड़फोड़ उसी के लिए हो रहा है। अब ऐसे में ममता के बीच टूटे ही तब तक उद्धव ठाकरे शिवसेना के भी 6 सांसदों को तोड़ लिया गया। राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की बैठक में यह सारी चीजें कही थी, लेकिन राहुल के बातों पर इंडिया गठबंधन में गौर नहीं किया गया, मजाक बना दिया गया और इस बात को राहुल गांधी समझ गए। राहुल गांधी ने अपना शेड्यूल तय कर दिया, इमरजेंसी बैठक बुला करके, और उसी का नतीजा है कि राहुल गांधी राजस्थान के कोटा से अपनी हुंकार भी भरे हैं इस आंदोलन का, और उसी दिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना टूट गई। कहा यह जा रहा है कि 150 करोड़ का भी ऑफर दिया जा रहा है एक एक सांसदों को, 100 करोड़ का, 15-15 करोड़ एडवांस दिए जा रहे हैं, शिवसेना के ही लोगों ने कहा, और सोशल मीडिया पर यह सारी चीजें उपलब्ध है। ऐसे में किसी को भी पार्टी बचा पाना अब मुश्किल है, चाहे कितनी भी मजबूत हो। यह जिसे चाहेगी तोड़ेगी, क्योंकि न्यायपालिका, चुनाव आयोग, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी जो है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सब कुछ इनके साथ में खड़ा है। जब सब कुछ इनके साथ है तो यह कुछ भी कर सकते हैं, इससे इनकार नहीं कर सकते। अब दूसरा महत्वपूर्ण है कि विपक्ष के सामने क्या रास्ता है। वह रास्ता राहुल गांधी ने दिखाया है और ममता बनर्जी ने, यानी कि ममता बनर्जी ने भी राहुल गांधी को अपना नेता समझ लिया है और वह सड़क पर आ गए। राहुल गांधी मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। बाकी के लोग समझ रहे हैं कि नहीं, यह देखना होगा। लेकिन शरद पवार और एनसीपी, शरद पवार की एनसीपी के 8 सांसद है, उनको भी तोड़ने की बात चल रही है। और अगला नंबर उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले या मानसून सत्र से पहले अखिलेश यादव के 37 सांसदों पर भाजपा की नजर है। ओम प्रकाश राजभर ने भी यह कहा कि महाराष्ट्र छोड़िए, बंगाल खत्म हो गया, महाराष्ट्र छोड़िए, आप उत्तर प्रदेश पर ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश में 37 सांसद टूटने वाले हैं। अखिलेश यादव की नींद उड़ी हुई है। अखिलेश यादव अभी तक जमीन पर उतरे नहीं है और न तो उतरने का इरादा दिखा रहे हैं। और राहुल गांधी बचाव में नहीं जा रहे, सांसदों को बचाने के चक्कर में नहीं पड़े, वह जनता को जगाने के चक्कर में पड़े, जो राजनीति तय करती है, सत्ता तक पहुंचाते हैं। अब यहां पर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश दोनों की नींद उड़ी हुई है कि क्या करें। नीतीश की कम, नायडू की ज्यादा उड़ी है, क्योंकि नायडू को तो 2/3 बहुमत से सत्ता है और नीतीश कुमार कभी अपने पूर्ण बहुमत से सत्ता में नहीं आए हैं। चंद्रबाबू नायडू को खुद के बहुमत पर सरकार बनानी है, तो समस्या उनके लिए है कि इसका असर इसीलिए उनके ऊपर पड़ेगा छात्रों का। इसीलिए मोदी सरकार को अल्टीमेटम देते रहते हैं कि भाई इनकी आवाज को दबाने की कोशिश मत करो छात्रों को, और राहुल गांधी ने उसी छात्रों को सहारा बना लिया है। ऐसे में अब सरकार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन जनता अगर जाग गई तो छुट्टी जरूर कर देगी सरकार की, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।